हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे और आपके कुशल मंगल की कामना करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जीवन बड़ा संघर्षमय है। अगर संघर्ष है तभी जीवन है, और इन्हीं संघर्षों के बीच पता चलता है हमें अपने आप का, अपने अस्तित्व का। और हमारा अस्तित्व तभी पता चलता है जब हम अपने आप को पहचानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन संघर्षों के बीच अपने आप को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें देते रहें। दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य होने के नाते हम सभी को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए, क्योंकि जिसने इस प्रश्न का उत्तर तलाश लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस संसार में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संसार में महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की, फिर भी उन्हें अपने जीवन में संतोष नहीं हुआ। उन्हें अपने जीवन में सार्थकता महसूस नहीं हुई। उन्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, ऐसा कुछ सार्थक बोध नहीं हुआ जिसके कारण उन्हें अपना जीवन संतोषजनक एवं सफल महसूस होता हो। प्रश्न उठता है कि सब कुछ अर्जित करने के बाद भी जीवन में ऐसा क्या है जो रिक्तता का एहसास देता है? यह प्रश्न गहरा है, लेकिन जवाब बड़ा सरल सा है। स्वयं के प्रति अनभिज्ञता। जिसने स्वयं को जान लिया उसने मानो सब कुछ जान लिया, सच्चे ज्ञान को अनुभव कर लिया। यह कहते हैं कि जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने सारी दुनिया को जानकर भी कुछ नहीं जाना। सही माने में उसने ज्ञान का स्पर्श ही नहीं किया। एक बार ग्रीस देश के महान दार्शनिक सुकरात से मिलने के लिए उनका एक अनुयायी उनके घर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब सुकरात अपने घर से बाहर निकले तो अनुयायी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें आग्रह किया, मैं महान दार्शनिक सुकरात के विचार एवं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? सुकरात थोड़ी देर के लिए शांत रहे और फिर बोले, आप किस सुकरात की बात कर रहे हैं? आज तक तो मैं खुद ही सुकरात को नहीं पहचान पाया हूँ। माफ कीजिए, मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकता। सुकरात के दर्शन का इच्छुक वह अनुयायी बड़ा निराशा के साथ वापस लौट गया। देखा जाए तो सुकरात का सबसे बड़ा अपने अनुयायी के साथ किया गया यह व्यवहार बड़ा अजीब लगता है, लेकिन गहरी दृष्टि से सुकरात का जवाब सही है और इसके अर्थ भी गहरे हैं, जो हमें तब तक पता चल सकेंगे जब हम स्वयं से यह प्रश्न करेंगे कि क्या हम खुद को पूरी तरह से पहचान पाते हैं। इसका उत्तर मिलेगा कि पूरी तरह से नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा अवश्य पहचानते हैं। वह पहचान भी कितनी सही है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति जितना अपने आप को जानता है वह आधा अधूरा ही होता है। समय के साथ जैसे जैसे व्यक्तित्व के आवरण हटते हैं और चुनौतियों की रगड़ से जैसे जैसे व्यक्तित्व प्रकाशित हो उभरता है, तब व्यक्ति स्वयं से परिचित हो पाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा कि मनुष्य के जीवन में केवल 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन वह जब मनुष्य का जन्म होता है और दूसरा दिन वह जब वह जान लेता है कि आखिर उसके जन्म लेने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। दुर्भाग्यवश जीवन को पूरी तरह से धारण करने के बाद भी हम अपने जन्म के पवित्र उद्देश्य को भूल जाते हैं और इस अनमोल मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। विश्व विजय करने वाले सिकंदर के गुरु अरस्तु ने एक बार उससे यह प्रश्न पूछा कि तुम विश्व विजेता बन गए हो, अब आगे तुम्हारी क्या योजना है? क्योंकि तुमने दिखने वाली दुनिया पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर बसी हुई दुनिया को तुम कैसे जीतोगे? उस दुनिया को जीतने के लिए तुम्हारे लिए सही माने में मनुष्य बनना जरूरी है। इस दुनिया को जीतने के लिए मनुष्य की गरिमा को भी तुम खो चुके हो। सिकंदर अपने गुरु के इस प्रश्न को सुनकर निरुत्तर सा रह गया, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो सत्य था। हम भी भौतिक सुख सुविधाओं और बेशुमार धन संपत्ति को बटोरने की आंधी चाहत में मानवता के दुख और उसके आंसू पोंछना भूलकर संवेदनहीन हो जाते हैं। दूसरों को कष्ट व पीड़ा में देखकर द्रवित नहीं होते और उनकी मदद नहीं करते, अपितु
छल, प्रपंच आदि का सहारा लेकर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करते हैं। लोभ, तृष्णा, अहिंसा, असत्य वचन सरीखे अमानवीय कृत्यों में जीवन के जो अनमोल क्षण व्यर्थ होते हैं, वे जीवन को सच्चे उद्देश्य से भटकाते हैं। दुखी और असहाय मानव के दुख के और दर्द के आंसू पोंछकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश करना ही सच्ची मानवता है। ऐसा करने के उपरांत ही व्यक्ति स्वयं से परिचय को पाने के योग्य बनता है और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की दिशा में सही दृष्टि में आगे बढ़ता है। व्यक्ति जितने भी सत्कर्म करता है वह उतना ही स्वयं को जानने की ओर आगे बढ़ता है, और जितने वह दुष्कर्म करता है उतना ही वह स्वयं से और अपने जीवन के उद्देश्य से दूर होता चला। महापुरुषों का संग व्यक्ति को स्वयं को जानने की दिशा में ले जाता है, इसलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई जाती है। वहीं कुसंग के कारण व्यक्ति भटक जाता है तथा स्वयं को जानने व समझने की राह से बहुत दूर चला जाता है। यही कारण है कि कुसंग सदैव अहितकारी होता है और यह जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। अब एक बार फिर से इस प्रश्न को याद करते हैं कि आखिर हम हैं कौन, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर ही है, जिसे जानने के लिए हमें प्रश्नों का उत्तर जाना और हमें भटकने अथवा बहकने की जरूरत नहीं। जिन्होंने भी इन प्रश्नों को उत्तर जाना, उन्होंने आत्मसात होकर ही जाना। अगर हमें भी इन प्रश्नों का उत्तर तलाशना है तो उन्हीं लोगों की शरण में जाना होगा जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर तलाश लिया है। उनसे ही जीवन जीने की वह कला सीखनी होगी जिसके द्वारा वे इस प्रश्नों का उत्तर खोज पाए, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर वह अमूल्य निधि है जो जीवन में अर्जित की गई सभी निधियों से बढ़कर है।